हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब बच्चों। स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है नेटवर्किंग कंसेप्ट। नेटवर्किंग कंसेप्ट स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे नेटवर्क से घिरे हुए होते हैं जो कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि रोड लाइन हो गया, रेलवे लाइन, कैनाल्स, और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो टेलीफोन सिस्टम्स हैं, जो जैसे कि हम बैठकर कहीं भी बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। बैंकिंग का नेटवर्क जिसमें एटीएम लगा होता है, ये भी नेटवर्किंग का एक पार्ट है। रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम, ये भी नेटवर्किंग का ही पार्ट है। जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी नेटवर्किंग में ही आता है। मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये भी क्या स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग का ही पार्ट है। साइबर नेटवर्क को हम नेटवर्क कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सोचिए, इमेजिन करिए, बिना नेटवर्किंग के दुनिया कैसी होती। नो फोन, नो टेलीविज़न, नो इंटरनेट, तो क्या हाल होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट दे रखा है हमें यहाँ पे स्टूडेंट। इसमें हम देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। जब दो यूज़र एक ही टाइम पे इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेशन करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग। और जब हम यह कन्वर्सेशन लाइव वीडियो से होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम। नेटवर्किंग, जब बहुत सारे कंप्यूटर, एक ग्रुप और उसके पेरिफेरल डिवाइस आपस में जुड़ते हैं अपनी रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, अपने डेटा को शेयर करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ कंप्यूटर को आपस में हब की हेल्प से जोड़ देते हैं और इसमें एक प्रिंटर भी जोड़ देते हैं, तो जहां पर कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल के तौर पर ए, बी और सी 3 कंप्यूटर हैं, जहां हम 3 कंप्यूटर से प्रिंट आउट की कमांड दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के सहारे जुड़े होते हैं तो हम किसी भी नेटवर्क या किसी भी कंप्यूटर से किसी भी अदर नेटवर्क या किसी भी अदर कंप्यूटर को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और हम कंप्यूटर के प्रत्येक नेटवर्क को हम नोड कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क केवल टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव और इंफ्रारेड लाइन को हम किसके थ्रू जोड़ते हैं, नेटवर्क के थ्रू जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। तो हमारा पहला पॉइंट है एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। इसका मतलब ये होता है कि हम एक शेयरेबल स्टोरेज बनाते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क ना लगाकर छोटी छोटी हार्ड डिस्क लगा के उसमें नेटवर्किंग करके हम उसको एक मोर इफिशिएंट बना सकते हैं। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ हार्डवेयर कॉस्ट। किसी नेटवर्किंग में या किसी नेटवर्किंग लाइन में जब बहुत सारे पेरिफेरल्स डिवाइस जुड़े होते हैं तो उसको हम किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं जो कंप्यूटर उस नेटवर्क में जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, मॉडेम हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, सीडी ड्राइव। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये सारे नोड किसी भी डिवाइस में क्यों ना लगे हों, हम उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। इंटरनेट एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो यूज़र को सॉफ्ट कॉपी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है वर्ल्ड में कहीं भी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेटवर्क कंपोनेंट पे। वायर नेटवर्किंग के ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस प्रकार है। नेटवर्क कार्ड, नेटवर्किंग केबल, हब एंड स्विचेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड फिजिकली अटैच होती है किसी भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ जो कि नेटवर्किंग कम्युनिकेशन में इस्टेब्लिश करती है। ओके स्टूडेंट, नेटवर्किंग केबल। ईथरनेट नेटवर्किंग में ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ होता है जिसमें 8 वायर होते हैं जो कि एक अरेंज फॉर्मेट में या स्पेशल ऑर्डर में लगे हुए होते हैं जिसको हम RJ45 कनेक्टर से जोड़ते हैं। थर्ड क्या है हमारा, हब एंड स्विचेस। जब हम एक
से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें हब या स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें बीच में कनेक्टिविटी के लिए हब एंड स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट, जो कि डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि इन दिनों वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, या जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया में कौन सा नेटवर्क बेटर वर्क करेगा। ओके स्टूडेंट, नॉर्मली यहाँ 3 टाइप का नेटवर्क होता है। पहला है लैन, दूसरा है मैन और थर्ड है वैन। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले लैन पढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन भी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या उसके पेरिफेरल डिवाइस एक स्मॉल एरिया में सच एज स्कूल, मॉल, रूम या फिर किसी कैंपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लैन कहते हैं, जो कि फिजिकली कनेक्ट होती है वायर से। ओके स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं मैन। मैन नेटवर्क से हम विद इन सिटी अबाउट 50 किलोमीटर तक हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है हमारा वैन। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं तो उसको हम वैन कहते हैं। वैन का यूज बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनाइज या गवर्नमेंट एजेंसी में करते हैं। वैन का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? एक वाइड एरिया इंटरनेट, ठीक है। अब इसमें वैन का यूज कहाँ होता है? एटीएम में इसका यूज होता है और मल्टीनेशनल बैंक में भी इसका यूज होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर एक ओवरऑल डिज़ाइन है कि ये नेटवर्क किस तरह से कनेक्ट हो सकती है। बेसिकली आर्किटेक्चर नेटवर्क 2 तरह का होता है। ओके स्टूडेंट, पहला है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, सेकंड है पीयर टू पीयर नेटवर्क। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में एक कंप्यूटर मेन होता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में एक कंप्यूटर मेन होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, और उसके साथ जो भी मल्टीपल जितने भी कंप्यूटर डिवाइस जुड़े हुए होते हैं उसको हम क्लाइंट कहते हैं। जिसमें हम सर्वर को अगर समझना चाहते हैं, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो अलग अलग एप्लीकेशंस या रिसोर्सेज को उपलब्ध कराता है। क्लाइंट वह कंप्यूटर है जो कि डेटा को रिट्रीव करती है, मतलब कि जो कि इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो सर्वर से रिक्वेस्ट करनी होती है और वो इंफॉर्मेशन या डेटा मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क उसको कहते हैं जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं और सबकी कैपेबिलिटी सेम होती है रिसोर्सेज को इजीली यूज करने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी। स्टूडेंट हम पढ़ते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है नेटवर्किंग में नेटवर्क के डेटा को सिक्योर करने के लिए। ओके स्टूडेंट, क्योंकि किसी भी नेटवर्किंग में बहुत सारे यूजर टाइप होते हैं और वन ऑथोराइज पर्सन ही डेटा को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय का डेटा सेव होता है, जैसे कि सैलरी, परफॉर्मेंस, बहुत सारी डिटेल्स इसमें सेव रहते हैं और कोई भी आउटसाइड पीपल कंपनी के डेटा को हार्म पहुंचा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन डेटा को सिक्योर करना, ठीक है, अनऑथोराइज पर्सन से डेटा को सिक्योर करना नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। बेसिकली 2 टाइप की सिक्योरिटी लेवल होते हैं। पहला है हमारा लॉगिन सिक्योरिटी और सेकंड है राइट सिक्योरिटी। लॉगिन सिक्योरिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें यूनिक नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड लेवल को पढ़ते हैं कि हर यूजर अपने हिसाब से किसी भी ड्राइव को
एक्सेस दे सकता है कि वो उस ड्राइव में केवल रीड कर सकता है या राइट कर सकता है या पूरा का पूरा एक्सेस कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।